हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का जो हिंदी सब्जेक्ट का पहला पीरियड के लिए आया हूँ, यानी कि फर्स्ट वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम जब फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हिंदी का जो बेसिक है वो आप लोगों का स्वर और व्यंजन है। तो मैंने मेरे प्रीवियस क्लास यानी कि पिछले साल के क्लास में भी मैंने आप लोगों को स्वर और व्यंजन के बारे में बताया था, लेकिन इस बार का जो आपका स्वर और व्यंजन है थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को हिंदी के जो स्वर व्यंजन के साथ इंग्लिश के भी शब्द दिए गए हैं। तो इससे आपको दो चीज की आसानी होगी कि हिंदी और इंग्लिश में जो लिखना होगा वो आप लोग आसानी से इसको सीख सकते हो। तो आओ हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो यहाँ पर पहला है स्वर। स्वर जिसको हम इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं, स्वर जो है उसको इंग्लिश में वोवल्स कहते हैं। उसको वो कुछ इस तरह से है: अ, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, अह। तो ये आपके वॉवल्स के शब्द हैं, यानी कि जो अ, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, ओ, अह, ये आपके वॉवल यानी कि स्वर है। उसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है, आप देख सकते हैं। अ के लिए ए यूज हुआ है, आ के लिए डबल ए यूज हुआ है, ई के लिए आई यूज हुआ है, ई के लिए डबल ई यूज हुआ है, ऊ के लिए यू यूज हुआ है, ऊ के लिए ओ यूज हुआ है, ऋषि के लिए कुछ यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ ये कॉमन है। ज्यादातर तो हम ऋषि के लिए RHI लिख सकते हैं, SI, तो ये क्या है, ऋषि हो जाएगा। अदरवाइज वो कहीं कहीं पे जरूरत पड़ती है, तो इसलिए वो उसके लिए कुछ यहाँ लिखा नहीं गया है। ए के लिए ई लिखा गया है, ए के लिए AI लिखा गया है, ओ के लिए ओ लिखा गया है, ओ के लिए AO लिखा गया है, AU लिखा गया है, अं के लिए AM भी है और AN भी है, और आह के लिए AHA। तो ये आपका क्या हो गया है, वॉवल यानी कि स्वर। अब हम आते हैं व्यंजन पे। तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट में क्या क्या है, क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, ज, अण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह, क्षत्रिय, य, त्र। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो आपने देखा कि अभी तक हम अ, आ और क, ख, ग, घ अलग तरीके से पढ़ रहे थे, और अभी पढ़ने का तरीका हमारा वही का वही है, लेकिन इसमें कुछ इंग्लिश के शब्द क्या है, इनपुट हो गए हैं, इसके अंदर जुड़ गए हैं। तो आप लोगों को इससे क्या होगा कि दोनों, यानी कि जब हम हिंदी में लिखेंगे तभी भी, जैसे आपको कभी कभार अपना नाम लिखना होता है, तो आप हिंदी में अगर लिख सकते हैं कि मेरा नाम अनूप है, तो मेरे को इंग्लिश में कौन कौन से शब्द यूज होगा वो यहां से मुझे मिल जाएगा। तो ये चीज क्या है, आप लोगों को दोनों चीज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हेल्प करेगी यानी मदद करेगी। तो अब आओ मैं आपको इंग्लिश का वर्ड भी सुना दूं इसके साथ में ही। क है तो क के साथ के है, ख है तो ख के साथ KHA है, ग है तो ग के साथ GA है, घ है तो घ के साथ GHA है। अन के अन माने कुछ नहीं होता है, इसलिए इसका नहीं दिया गया है।
च है तो च के साथ CHA है, छ है तो छ के साथ में CHA दिया गया है, ज है तो ज के लिए JA दिया गया है, झ है तो झ के लिए JHA दिया गया है, अन मने कुछ नहीं तो वहां पर कुछ नहीं दिया गया है। ट है तो TA दिया गया है, ठ है तो THA दिया गया है, ड है तो DA दिया गया है, ढ है तो DHA दिया गया है, ण के लिए NA दिया है, त है तो TA दिया गया है, थ है तो THA दिया गया है, द है तो DA दिया गया है, ध है तो DHA दिया गया है, न है तो NA दिया है, प है तो PA दिया गया है, फ है तो FA दिया गया है, ब है तो BA दिया गया है, भ है तो BHA दिया गया है, म है तो MA दिया गया है, य है तो YA दिया गया है, र है तो RA दिया गया है, L है तो LA दिया गया है, व है तो VA दिया गया है, श है तो SHA श दिया गया है, श है तो SHA स दिया गया है, स है तो SA दिया गया है। यानी यहाँ पर हमको 3 तरह के श मिलते हैं, शरबत वाला श, षटकोण वाला श और सपेरे वाला स। तो यहाँ पर 2 शब्द के लिए एक ही चीज यूज हुई है SHA, लेकिन जो सपेरे वाला स है उसके लिए SA यूज हुआ है। ह के लिए HA दिया गया है, छत्र के लिए KSH दिया गया है, य के लिए GNA दिया गया है और त्र के लिए TRA दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा कि आज मैंने आपका जो वोवल्स और कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर और व्यंजन और क ख ग घ जैसे बोलते अ आ ई और क ख ग घ, ये दोनों चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है। तो आपको इसी तरह से इसे पढ़ना है और साथ में अपने हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो हिंदी का नोटबुक जो है वो आपका 2 लाइन का होता है। अगर आपको नहीं मिली है तो आप बाहर से ले सकते हैं, तो लेकर उसको 2 लाइन के नोटबुक में ही आपको ये लिखना है। तो आज मैं अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।